अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो हमारे यहाँ मछली का इस्तेमाल जो है ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं और किसी वजह से ऑयल का या घी का इस्तेमाल नहीं करते, आज हम बनाएंगे बिना ऑयल या बिना घी के मछली। और ये वो मछली है जिसको आप लोग एक बार बनाएंगे, मुझे यकीन है आप लोग इसको बार बार बनाना चाहेंगे। जायके में बहुत ज़्यादा लजीज, बनाने में निहायत आसान। ये स्टीम फिश जो है किस तरह से बनेगी, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने मछली ली है। मछली जो है इसका टोटल वजन जो है 2 सवा 2 किलो के दरमियान है। बड़े पीस का ये होता है कि इसके अंदर जो कांटे होते हैं बड़े होते हैं और इजीली रिमूव हो जाते हैं। और वैसे भी इसका जो कांटों वाला साइड से हिस्सा था वो मैंने अलग करवा लिया था। अब इसके ऊपर नमक और अजवाइन लगा हुआ है। अगर मछली को काटने के बाद फौरन से इसके ऊपर नमक और अजवाइन लगा दिया जाए तो नमक जो है इसके अंदर तक एब्जॉर्ब होता है और अजवाइन से इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है। अब ये पीस जो है बहुत लंबे से फिलेट्स हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत बड़ा बर्तन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। बस अब ये 2 पीस हैं, इनको अब हमने साफ करना है। साफ करने के लिए एक बाउल में पानी लिया है। पानी में शामिल करेंगे सिरका। 3 से 4 चम्मच जो है सिरका डाला है इसके अंदर। और अब सिरके वाले पानी में हमने इस मछली को भिगो के रखना है। अगर आपकी जो मछली है उसके ऊपर नमक नहीं लगा हुआ तब आपने पानी में नमक भी 1 चम्मच डाल देना है। अब इस सिरके वाले पानी में हमने मछली को 15 मिनट के लिए भिगो के रखना है। इससे क्या होगा, मछली जो है बहुत ज्यादा साफ हो जाएगी, इसका सारा जो ब्लड है वो अलहदा हो जाएगा, पानी में निकल आएगा। 15 मिनट हो गए और ये चेक करें, पानी जो है काफी खराब हो गया है और मछली हमारी सफेद सी हो गई है। तो बस अब इस मछली को हमने साफ पानी में अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद इसको मैंने छलनी में रखा है। दोनों पीस अच्छी तरह से धो लिए हैं और छलनी में इसलिए रखा है ताकि ये खुश्क हो जाए। मछली हमारी साफ हो गई है और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब एक छोटा बाउल लेना है जिसके अंदर हम जो मछली का मैरिनेड है वो बनाएंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप लोग चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून ही इसमें डालना है लीमू का रस। नमक ½ टेबल स्पून। पहले भी मछली के ऊपर नमक लगा हुआ है तो ये ध्यान से यहाँ पे डालना है आपने। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून अजवाइन। पहले जो अजवाइन मछली के ऊपर लगाई थी वो सारी हमने धो दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा इसी में यहाँ पे भी डालूंगी अजवाइन। 1 टीस्पून कसूरी मेथी। थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है ये, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो इसको स्किप कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बस बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो स्पाइस मिक्सचर हमारा रेडी है। अब जो मछली हमने छलनी में रखी थी वो अच्छी खासी ड्राई हो गई है। अगर पानी लगा हुआ भी हो तो आप इसको टिश्यू से साफ कर लें। इसको अब एक बड़ी ट्रे में मैंने रखा है। अब इसके ऊपर जो मसाला हमने तैयार करके रखा है वो लगा देना है सारा। ब्रश की मदद से मैं सारा जो मसाला है उसको अच्छी तरह से फैला रही हूँ ताकि पूरी मछली के ऊपर ये इजीली लग जाए। मछली का टोटल वजन जो है 2 सवा 2 किलो के दरमियान है, लेकिन यहाँ पे मैंने आधी मछली इस्तेमाल की है इस रेसिपी के लिए। एक साइड से मसाला हमने लगा दिया है, दूसरी साइड को अब टर्न करना है और दूसरी साइड पे भी मैंने कट्स लगा दिए थे। इतने नज़दीक कट्स लगाने हैं आपने और डीप कट लगाने हैं अंदर तक, ताकि इसके अंदर जो मसाला हम लगाएंगे वो अंदर तक जाए। अब हाथों पे मैंने ग्लव्स चढ़ाए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला मसाला है। हाथों से ही लगाना है ताकि ये जो कट्स हमने लगाए हैं इसके अंदर तक ये मसाला जो है इसको भरना है हमने। मछली की ये वाली साइड जो होती है ना, इसके ऊपर एक लेयर सी बनी होती है और उस लेयर से मसाला जो है एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जिस साइड से ये लेयर होती है वहां पे हमने कट्स लगाने हैं, डीप कट्स लगाने हैं। और जो हमने ये स्पाइस वाला मिक्सचर तैयार किया है इसको अंदर तक हमने भर देना है। उससे क्या होगा, हमारी मछली जो है बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल सी बनेगी, सारा मसाला अंदर तक उसके जाएगा और बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्पाइस का जो तनासुब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप आधी मछली बना रहे हैं जितनी मैंने बनाई है, अगर आप पूरी मछली 2 सवा 2 किलो की पूरी मछली बना रहे हैं तब ये जो मसाले हैं आपने इनको डबल करके डालना है।
अब यहाँ पे इसको मैं मैरिनेशन के लिए रखूंगी फ्रिज में, और इसकी मैरिनेशन में 2 से 3 घंटे लाजमी दूंगी, क्योंकि मछली को जो मसाला लगा हुआ है ये अंदर तक इसके एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। टाइम है तो 2 घंटे लाजमी दे, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आपने 15 मिनट तो ज़रूर ही देना है इसको। 2 घंटे हो गए, अब इसको फ्रिज से बाहर निकाला है। अब यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर लिया है जिसके अंदर मैं इसको स्टीम करूंगी। फॉइल पेपर है तो फॉइल पेपर ले लें, फॉइल पेपर नहीं है तो घर में जो कॉपी के कागज होते हैं आप वो ले लें। कागज के ऊपर आपने हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेना है ताकि वो कागज जो है ना उसको आग ना लगे। अब फॉइल पेपर में इस तरह से छोटे छोटे कट्स आपने लाजमी लगाने हैं, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये कट्स किस काम आएंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब एक पीस मछली का यहाँ पे रखना है, फॉइल पेपर को फोल्ड करें और फिश जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा पीस है मछली का उसको भी फॉइल पेपर में लपेट दें। अब स्टीम मैं इसको प्रेशर कुकर में करूंगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी ये स्टीम हो जाएगी। पतीले में करना है तो पतीले में कर लें, उसमें ये है टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा आपको। 2 गिलास पानी डाला है मैंने, और अगर इस तरह का जाली वाला स्टैंड है तो वो रख दें, और इसके ऊपर इस तरह की स्टील की कोई प्लेट है तो वो रख दें। प्लेट नहीं रखनी तो डायरेक्ट जाली वाले स्टैंड पे भी आप मछली जो है रख सकते हैं। लेकिन मेरा ये प्रेशर कुकर इसके साथ स्टीमर है तो मैं स्टीमर प्लेट ही इसके अंदर रख दूंगी। पानी की सतह जो है वो स्टीमर प्लेट से नीचे ही होनी चाहिए ताकि मछली को पानी ना लगे। स्टीमर प्लेट रखने के बाद अब जो मछली के पीसीज हैं वो इसके अंदर रख देंगे। दोनों पीसेज एक दूसरे के ऊपर रख दें। अब इसको कवर करें, और कवर करके मैंने इसको स्टीम करना है। पहले तो 5 मिनट के लिए आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह गर्म हो जाए। 5 मिनट के बाद हमने इसको 35 मिनट हमने इसको स्टीम देनी है। पहले 5 मिनट हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है ताकि पानी अंदर का अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब 5 मिनट गुजर जाएंगे फिर आपने जो चूल्हे की आंच है उसको लो मीडियम के दरमियान दरमियान रखना है, और फिर आपने इसको 25 से 30 मिनट लाजमी स्टीम करना है। मछली के पीसेस बड़े हैं मोटे हैं तो 25 से 30 मिनट लाजमी आपने स्टीम देनी है इसको। 30 मिनट हो गए हैं, प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाते हैं। मछली हमारी बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो गई है। एहतियात से जो फॉइल पेपर है वो हटाना है पहले, और ये चेक करें। फॉइल पेपर एहतियात से खोल लें क्योंकि बहुत ज्यादा भाप है अंदर, और थोड़े से स्प्रिंकल करेंगे सफेद तिल ताकि स्टीम फिश की लुक भी बिल्कुल प्रोफेशनल आए। तो बस ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही मसालेदार जो स्टीम फिश है वो तैयार है। खासतौर पे ये उनके लिए है जो डाइट कॉन्शियस है। बिना ऑयल की ये फिश जो है बेहतरीन बनी है। यकीन करें एक बार इसको बनाएं, आप इसको बार बार बनाएंगे। इतनी मज़ेदार और इतनी ज़्यादा स्पाइसी सी ये बनकर तैयार होती है कि अंदर तक जो मसाला है वो रचा हुआ होता है। जो कट्स थे इनके अंदर लेमन मैंने लगा दिए हैं, और ताकि इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सी आए। ये फिश जो है उनके लिए स्पेशल है जिनको ऑयल या घी जो है किसी वजह से मना कर दिया जाता है या वो नहीं लेते डाइट कॉन्शियस होने की वजह से। तो ये उनके लिए है। फिश वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और बिना ऑयल के जब इसको बनाएंगे तो क्या ही बात है। और पहले एक पीस पीस इसका हम तोड़ते हैं, और ये मैं चेक करवाती हूँ आपको। और ये चेक करें, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह स्टीम ये मछली जो है बिल्कुल रेडी है। जो हमने डीप कट्स लगाए थे उनकी वजह से मसाला जो है वो अंदर तक गया हुआ है। तो बस जी इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है।